नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशानिक है। मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद्र के बारे में। अगर आप प्रेमचंद्र को पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको प्रेमचंद्र के ये 5 उपन्यास ज़रूर से पढ़ने चाहिए, जिन्हें पढ़कर आप प्रेमचंद्र को और अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य में कथा सम्राट क्यों कहा जाता है। तो प्रेमचंद्र के ये 5 उपन्यास कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला उपन्यास जो कि प्रेमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और हिंदी साहित्य का हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य का भी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे ऐसा मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हिंदी से परिचित हो और प्रेमचंद्र के गोदान से परिचित ना हो। लेकिन अगर आपने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा है तो आपको गोदान ज़रूर से पढ़ना चाहिए। गोदान में अगर मैं इस उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में बात करूँ तो मैं छोटे में आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एक होरी नाम का व्यक्ति है जो कि जिसकी जीवन भर यानी कि जब तक वो जीता है तब तक उसकी बस एक ही इच्छा रहती है कि उसके पास एक गाय हो। लेकिन उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती। इसमें हम देखते हैं कि प्रेमचंद्र जी ने भारतीय किसानों को बहुत ही मार्मिक तरीके से उनका परिदृश्य, उनका जो भी जीवन है उसको उकेरा है। सच कहती हूँ ये उपन्यास बहुत ही ज़्यादा रोचक है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है ऐसा लगेगा कि ना आप इस उपन्यास को पढ़ नहीं रहे बल्कि भारतीय समाज के किसान जीवन से आप परिचित हो रहे हैं। जिसे आप ऊपर-ऊपर अब तक देख रहे हैं, उसे आप एक उसके बहुत ही बड़े हिस्से से आप परिचित हो पाएँगे, तो आपको ये उपन्यास ज़रूर से पढ़ना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं गोदान पे एक अलग से भी वीडियो बना के ला सकती हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको इस पे अलग से एक वीडियो चाहिए तो। तो चलिए हम एक अगले उपन्यास के बारे में बात करते हैं। प्रेमचंद्र का जो अगला प्रसिद्ध उपन्यास है, वो है निर्मला। निर्मला उपन्यास की बात करें तो निर्मला उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो इस तरीके से है। इसमें एक पात्र जो कि निर्मला है, जो इसकी प्रमुख पात्रा है, वो उसका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से हो जाता है जो कि 16 वर्ष की ही है। इसमें हमने देखा इस उपन्यास में प्रेमचंद्र जी ने दिखाया है कि दहेज के कारण माता पिता के दहेज ना देने के कारण एक लड़की का एक अधेड़ व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया जाता है। अनमेल विवाह इसमें दिखाया गया है और किस तरीके से अनमेल विवाह से जो परेशानियाँ उपजी हैं और किस तरीके से एक लड़की का और पूरे परिवार का जीवन खराब होता है, वो इस उपन्यास में प्रेमचंद्र जी ने बात किया है। तो आपको ये उपन्यास ज़रूर से पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी उपन्यास है। मैंने खुद पढ़ा है इस उपन्यास को और मुझे तो पर्सनली ये उपन्यास बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही रोचक उपन्यास है। तो आपको ये उपन्यास निर्मला भी ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो अगला उपन्यास जो है वो है गबन। गबन उपन्यास की अगर हम बात करें तो गबन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दिखाया है कि किस तरीके से जो एक मध्यवर्गीय परिवार है वो किस तरीके से दिखावे में कर्ज लेता है और फिर कर्ज के भार में दबता चला जाता है, उसे ना निपटा पाने के कारण और ज़्यादा कर्ज लेता है। तो इसमें दिखाया गया है कि एक मध्यवर्गीय परिवार ने शादी के लिए बहुत सारा कर्ज लिया, फिर उसे निपटा नहीं पाता। एक स्त्री है जिसे गहनों से बहुत ज़्यादा प्रेम है और वो अपने गहने प्रेम के लिए अपने पति पर कहती है कि उसे और गहने चाहिए। तो इस तरीके से इस उपन्यास में दिखाया गया है और इस उपन्यास में हम देखेंगे कि जो उस समय आंदोलन चल रहे थे वो भी दिखाया गया है। इसमें लास्ट में दिखाया जाता है कि स्त्री अपने सारी चीज़ों को मतलब कि जो उसके गहने उसे सर्वप्रिय होते हैं उन्हें भी वो अपने देश के लिए छोड़ देती है। तो आपको ये उपन्यास भी ज़रूर से पढ़ना चाहिए। अगला उपन्यास जो है हमारे पास वो है प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम प्रेम आश्रम भी एक ऐसा उपन्यास है जो कि किसानी जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें हम देखेंगे कि प्रेमचंद्र ने एक घटना रखी है जिसमें
इसका एक पात्र है वो विदेश से वापस आता है और लोगों के अंदर ये प्रचलित था कि जो उस समय विदेश जाता है वो समाज से बाहर हो जाते हैं, वो उन्हें समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से इस उपन्यास में दिखाया गया है। इसमें भी उस समय हो रहे आंदोलन के बारे में भी बात की गई है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी उपन्यास जो कि किसानों के ऊपर लिखा गया है, प्रेम आश्रम। ये भी आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। अगला उपन्यास जो कि आज का जो 5वां उपन्यास मैंने रखा है प्रेमचंद का, वो है रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास जिसे हिंदी साहित्य में हम कह सकते हैं कि इसे गांधीवादी दर्शन का उपन्यास भी कहा जाता है। इसमें जो सूरदास पात्र है वो गांधीवादी दर्शन का प्रतिनिधि पात्र है और वो अपनी जमीन को बचाना चाहता है, उस पे औद्योगिकीकरण होने से रोकना चाहता है, जो कि सिगरेट की फैक्ट्री लगाना चाहता था। सूरदास की ज़मीन छीन कर, तो उसे देना नहीं चाहता और वो सिगरेट की फैक्ट्री लगने नहीं देना चाहता है। तो औद्योगिकीकरण का विरोध है और हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधीवादी दर्शन इसमें पूरी तरीके से इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरदास आंदोलन करता है और अहिंसा का पक्षधर है, हिंसा नहीं करना चाहता है और औद्योगिकीकरण का विरोध भी करता है। तो इस तरीके से आपको ये उपन्यास भी पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। सूरदास जो कि ने सूरदास पात्र की बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें उकेरा है और बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात करी प्रेमचंद्र जी के 5 उपन्यासों के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आपको ये पाँचों उपन्यास ज़रूर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकी कथा वस्तु, इनकी कहाँ जो इसमें कथा है और जो इनके पात्र हैं वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। अगर आप इन पाँचों उपन्यास में से किसी भी उपन्यास पर वीडियो चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं और गहराई से उसके बारे में आपको बताऊं, उसके विषय वस्तु के बारे में आपसे बात करूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अलग से उस उपन्यास के बारे में वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।